समाजवादी पार्टी का मध्य विधानसभा का सचिव रहा हूँ। अच्छा, सुन समाजवादी लीजिए, और समाजवादी ने दिखाया ठेंगा। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने कहा था कि मुसलमानों को ये सिर्फ बैंड बाजे वाले की तरह इस्तेमाल करते हैं। सर, मैंने ठेका लिया बीजेपी को हराने का। जो फायदा पहुंचा रहा है बीजेपी को उसको छोड़ा होगा। नहीं 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 क्यों, वजह क्या है? अरे वजह ये है कि इन सालों को दे दे के बुढ़ापा आ गया, मुझे जवान होना। नहीं, टोपी बड़ी बात लगा है। के टोपी पिना दी मुसलमानों को, मस्जिद तो शहीद करा दी उन्हीं ने। अखिलेश यादव को 4 चिट्ठियां मैंने खुद दी। किस बात को लेकर? नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। लगातार मैं दिखा रहा हूँ आपको उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे एमआईएम काम कर रही है, लोग क्या सच में एमआईएम से जुड़ रहे हैं। लखनऊ में खड़े हुए हैं। सबसे पहले यही जानेंगे लोगों से कि क्या इस बार वो एमआईएम को वोट देंगे, और अगर देंगे तो वजह क्या है। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि इस बार किसको वोट देने का सोचा हुआ है आपने? इस बार भैया जो है पूरा दिमाग में बिठा लिया है, सिर्फ और सिर्फ पतंग एमआईएम को ही वोट देंगे। अच्छा, वजह मैं जान सकता हूँ? क्योंकि देखिए, अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी सत्ता में रही 5 साल, उसने काम किया, कहा कि काम बोलता है। अब एमआईएम आ रही है, समाजवादी से जाने की वजह क्या है एमआईएम में? देखिए, काम बोलता है तो काम क्या करा है हमें तो अभी तो मुझे दिखाने की क्या काम करा है। 2012 में जब समाजवादी की सरकार बनी थी तो इन्होंने बताया था कि 18% रिजर्वेशन देंगे मुसलमानों को। ठीक है, 18% का 1% रिजर्वेशन नहीं दिया है। नहीं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है ना, स्टेट गवर्नमेंट में तो उसमें कर ही नहीं सकती। भाई वादा तो किया है ना इन्होंने कि मतलब इन्होंने पास करने की कोशिश की, इन्होंने पास किया, लेकिन कहाँ से पास करा है? किया? नहीं करा। समाजवादी पार्टी कह रही है मैंने पास किया। बिल्कुल नहीं करा। कहाँ किया? दिखाई देना चाहिए ना, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है कि हाँ, अगर उन्होंने पास किया है। अगर बात की जाए, आप एजुकेशन की भी बात करें, ये भी आरोप लग रहा है एमआईएम से कि नहीं, समाजवादी पार्टी की वजह से मुस्लिम पीछे रह गए पढ़ाई में भी। तो ये तो आपकी ड्यूटी है ना खुद की। अगर समाजवादी पार्टी स्कूल बनाती है या गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी बनाता है तो आपको खुद जाना होगा। इसमें पार्टी के कहाँ से गलती आ गई? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि मतलब कि एजुकेशन से तो खाली समाजवादी क्या, मैं कांग्रेस से लेकर जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी पार्टियों ने यही एजुकेशन से पीछे रखा है। उन्होंने सिर्फ जो है ये चाहा है कि बस ये हमें वोट देते रहें, और बस खाली एक बात मैं कह दूं कि इनकी सोच ये थी कि हमारी पार्टियों में ये दरी और कुर्सी बिछाते रहें, बाकी कुछ नहीं। जैसे कि हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने कहा था कि मुसलमानों को ये सिर्फ बैंड बाजे वाले की तरह इस्तेमाल करते हैं, कि बैंड बाजे वाले को जब तय किया जाता है और जब बारात पहुंचती है गेट पर तो कहा जाता है कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा बैंड बजाया, अब आप यहाँ से जाइए। उनको तो खाना तक नहीं मिलता है। तो वही हाल जो है मुसलमानों का है कि पूरी कोशिश करते हैं। जी जी, मुसलमान पढ़ाई में पीछे अगर बात की जाए, एजुकेशन के साथ साथ देखा जाए अगर नौकरी में भी पीछे, इसमें सरकार की कहाँ से गलती है? इंसान खुद ही तो चाहेगा कि वो पढ़े। सरकार देखिए, गलती क्यों नहीं है? कैसे आप बताइए गलती? बिल्कुल गलती है सर। अगर मसीहा बने हैं, ठीक है, हम लोगों का ठेका, मैंने ठेका लिया। इंसान को लेके थोड़ी ना स्कूल जाएंगे। मैंने ठेका लिया बीजेपी को हराने का। बीजेपी को ठेका नहीं लिया, लेकिन अगर मुसलमान मैं क्यों हराऊं? क्यों बटेगा भाई? लेकिन ऐसे ही तो जीतेगी ना, बिल्कुल नहीं बटेगा। मुसलमान तो अब जागा है ना। जागा क्यों? समाजवादी में जागा नहीं रहा भाई। फिर वही आप बात कर रहे हैं, उन्हीं ने क्या किया है? क्या किया? देखिए, मुजफ्फरनगर दंगा कितना बड़ा दंगा था। फिर ये तो वैसी साहब की भाषा बोलना होगा ना। बिल्कुल भी बोलूंगे भाई। क्यों? मेरे सदर साहब जो है ना, वो संविधान के दायरे में बोलते हैं भाई। यही सेम बात कहती है बीजेपी कहती है 2013 में। तो बात तो वही हो गई, बीजेपी और एमआईएम मिलके लगातार समाजवादी पे एक ही इल्जाम लगा रही है। कौन सा इल्जाम लगा रहे हैं? 2013 में जो जिसकी गलती होगी मैं उसको कहूंगा ना, चाहे वो कोई हो। देखिए, मैं जाग चुका हूँ, हम लोग पहले से जाग चुके हैं। मैं इंशाल्लाह यही कहती है कि बीजेपी की बी टीम है। अरे भाई, ये तो दुनिया है, बोलेगी, बोलती रहे। ठीक है, ठीक है। फिर एमआईएम के ऊपर इल्जाम भी तो लगेगा ना। वो लगाते रहे ना, लोग लगाते रहे। इससे मैं पीछे हटने वाला हूं। आपकी जो मर्जी आप कहते रहिए, ठीक है। अखिलेश ने इतने काम किए, चलिए ठीक है, लैपटॉप बांटा, हाईवे बनवाया, आपका क्रिकेट स्टेडियम बनवाया, युवाओं को पढ़ाने की कोशिश की। तो इतने ढेर सारे काम, अभी सरकारी स्कूल कई बनाए थे जो अभी पूरे नहीं हुए। कह रही अगर आएंगे सत्ता में दोबारा तो हम स्कूल भी बना के देंगे लोगों को। स्कूल नहीं मेरे भाई, रक्षे बांट दिए हैं हम लोगों को। रिक्शे में क्या? जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि पकौड़ा तलना रोजगार है, जो नहीं पढ़ेगा वो रिक्शा ही चलाएगा ना। रक्षे पकड़ाए, ठीक है, सपा ने। और क्या किया मुसलमानों के साथ? देखिए, हमारे जो सदर साहब हैं वो सबको लेके साथ चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ठीक है, सबको साथ में लेके चल रहे हैं। और इंशाल्लाह अब की जो है असद साहब को इंशाल्लाह आपकी वोट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, समाजवादी पे फिर आते हैं एक बार।
अगर बात करें आजम खां को लेके आप लोग लगातार आवाज़ उठाते हैं, वैसी साहब बोलते हैं कि अगर हमारी पार्टी होती तो हम उनको बाहर निकाल देते जेल से। उनके बेटे आज जेल से बाहर आए, सीधा समाजवादी पार्टी पे जाते हुए दिखाई दिए, तो कहीं ना कहीं वो आज भी समाजवादी पार्टी के हैं ना। वो भाई उनकी एक अपनी सोच है, ठीक है, लेकिन हमारे सदर साहब का एक जो है जो बोलना है उनका सबके खिलाफ राजनीति हो रही ना ये। देखिए आजम खां भी मुसलमानों के लीडर उत्तर प्रदेश में बताए जा रहे थे ना। देखिए जो लोग जिनको पर जुल्म हुआ है, जो सताए हुए लोग हैं, ठीक है, उन पर इंशाल्लाह जो है हमारे सदर साहब जो है बोलते हैं और इंशाल्लाह बोलते काम नहीं किया मुसलमानों के लिए। देखिए किया होगा, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं किया, ठीक है, लेकिन अब जब वो इस पोजीशन में है, जेल में बंद है, लेकिन सपा की कोई आवाज़ नहीं उठी, तो मेरे सदर साहब को तो बोलना ही पड़ेगा ना। मेरे सदर साहब बोले। ये तो राजनीति हो रही ना। स्टेज से अगर आप आवाज़ उठा दे रहे हैं, उनके पीछे काफ़ी लोग हैं, अगर वो चाहे तो तुरंत छुड़वा सकते हैं, वो चाहे तो आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन नहीं उठा रहे हो। राजनीति नहीं हो रही है ये, ठीक है। बैरिस्टर होने के बाद भी वो नहीं कुछ कर रहे। कौन? वैसी साहब। हमारे सदर साहब की तो बात ही छोड़ दी है। मेरे सदर साहब ने जो भी बोलते हैं वो डंके की चोट पे बोलते हैं और पॉइंटेड टू पॉइंट बोलते हैं। ये समझ लिए हर सवाल का जवाब मेरे सदर साहब के पास मौजूद रहता है। आजम खां ने कुछ नहीं किया, उनको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। वैसी साहब को क्यों नहीं? ऐसे समाजवादी पार्टी इसी को लेकर लगातार निशाना साध रही है, क्यों नहीं डाला जा रहा है? किसको? वैसी साहब को। वो भी तो लगातार बीजेपी को लेकर, बीजेपी हर पार्टी पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इल्जाम लगा। तो एक अपनी उनकी सोच है, वो जाने, लेकिन जो है इल्जाम लगा उसको छोड़ा हुआ है, जो फायदा पहुंचा रहा है बीजेपी को उसको छोड़ा हुआ है। नहीं फायदा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक बेबुनियाद बात है। किसको वोट देंगे इस बार आप? हम MIM पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, क्यों? वजह क्या है इसकी? अरे वजह ये है कि इन सालों को दे दे के बुढ़ापा आ गया, मुझे जवान होना फायदा नहीं मिला, अब जवान हो जाएंगे। बात का अखिलेश बुड्ढा था, जवान हो गया नहीं हो गया? तो आप कैसे जवान हो जाएंगे? नहीं अब जवान होंगे ना। कैसे हो जाएंगे? जब अपनी क़यादत होगी, अपनी मजबूती होगी, हर जगह इज्जत होगी। ये तो खबीज के बच्चे इज्जत देते ही कहाँ हैं? मुसलमानों को मुल्ला मुलायम बोला गया, मुसलमानों की मुल्ला मुलायम वो सब ईद में आते हैं आपके पास, वो सब लालीपाप है मजबूत वाला। अभी तक मुल्ला मुलायम सिंह यादव ने कहा मेरी लाश पर से बाबरी मस्जिद शहीद करने के लिए मेरी लाश पर से गुजरना होगा। टोपी लगा के टोपी पहना दी मुसलमानों को, मस्जिद तो शहीद करा दी उन्हीं ने। उन्होंने कहा बीजेपी ने करा दी, बीजेपी ने की। बीजेपी के उनके संगठन में मिलके उन्हीं ने करा दी। बीजेपी क्या करेगी? वैसी साहब यूपी में आगे तो लगातार। वैसी साहब का कोई मसला नहीं है, MIM पार्टी वैसी साहब की है। उन्हीं ने कहा आप अपने आप को मजबूत कीजिए, वैसी साहब से कोई लेना नहीं। जब पार्टी तो उन्हीं की है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसे लगाइए ठीक से, ठीक है। वैसी साहब का कोई मसला नहीं इसमें। मसला ये है कि मुजफ्फरनगर जलता रहा, अखिलेश बढ़िया सुहागरात मनाते रहे, समझ रहे आप? उसके बाद NRC में 23 बच्चे शहीद हो गए। जितने मुसलमान विधायक समाजवादी, वैसी साहब से कोई मतलब नहीं है। वैसी साहब भी तो आने चाहिए थे ना CNRC के प्रोटेस्ट में, आप लोगों के साथ बैठना चाहिए थे ना, लेकिन वो यहाँ के थे नहीं। पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा था, दिल्ली में गए। देखिए ऐसा है, ये वैसी साहब ने जगाया, वरना मुसलमान जो है अखिलेश की चारपाई के नीचे सो रहा। अखिलेश ना जाए तो अखिलेश गलत है, लेकिन अखिलेश कहाँ गया? अखिलेश कहाँ गया? वैसी साहब भी कहाँ गए? तो भाई अवैसी तो ना अखिलेश से हमें क्या लेना? अवैसी साहब से चांद तो है, वोट तो दे रहे ना। देखिए अखिलेश को हम 30 साल से वोट दे रहे। अखिलेश जब नेकर पहनते थे, जब से अखिलेश को वोट दिया जा रहा, दिया क्या मुसलमानों को उसने? क्या नहीं दिया आप लोगों को? लैपटॉप दिया, विकास दिया, स्कूल दिए आपको, 10-90 दिया आपको। किसको दिया? 10-90 जो पढ़ेगा उसी को। योगी जी ने 112 दिया, उसने क्या दिया? तो योगी जी ज्यादा बेहतर। ये सब हमसे क्या लेना भाई? क्यों? सुरक्षा तो है ना। ऐसा है, अखिलेश की सरकार में चौकी पे जाइए, ठीक है, वो कहते हैं मुलायम सिंह यादव मेरे फूफा हैं, मैं रेप कांड में तुम्हें जेल भेज दूंगा। मुजीबुर रहमान बबलू, अरविंद सिंह गोप, सबने फोन किए, सबने चिट्ठियां लगाई। मैं खुद समाजवादी पार्टी का मध्य विधानसभा का सचिव रहा हूँ। अच्छा, समाजवादी सुन लीजिए। और समाजवादी ने दिखाया ठेंगा। अखिलेश यादव को 4 चिट्ठियां मैंने खुद दी। किस बात को लेके चिट्ठी? अरे कोई भी हो, थाने को लेके था, तो अखिलेश यादव ने जवाब एक नहीं दिया। अखिलेश यादव क्या सो रहे थे क्या? अब्बा जान उनके ऊपर इल्जाम लगता है मुसलमानों की। वो योगी जी कम कह रहे, अखिलेश यादव जो है, योगी जी छुपे नहीं है, खुले। अखिलेश यादव छुपे हैं,
अच्छा, अखिलेश यादव छुपे हैं। कह रहे हैं इस बार 3.5 अभी जब एंकर ने कहा एबीपीसी वाले जो है, अभी उसने कहा कि आप ये बताइए कि मुसलमान, सारी बातें छोड़ दी, मुसलमानों को देंगे क्या? अरे वो तो बोल रहे 10 मार्च को आ रहे हैं भैया जी, आ रहे हैं। यार आ तो वो 50 साल से रहे, दे क्या रहे हैं? क्या लेंगे आप? इस बार आ रहे हैं, फिर कह रहे हैं स्कूल हिस्सेदारी सही दे ना, क्यों नहीं दे रहे? हिस्सेदारी किस अब चीज की? ऐसी- मुसलमान पढ़ा लिखा का है, 4% मुसलमान पढ़ा लिखा है। यार मुसलमान से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई है नहीं। अभी सुन लीजिए, पैर से लेके अंगूठे तक मुसलमान बनाए, समझ रहे हैं आप? रिक्शे से लेके हवाई जहाज तक मुसलमान बनाए। मुसलमान पढ़े नहीं होते हैं। मुसलमान, अगर रिपोर्ट देखिए ना, आप 4% मुसलमान पढ़ा लिखा है, भाई, आप 18% नौकरी मांग रहे, कैसे होगा? 30 साल हमने इनकी सेवा करी, हम तो नहीं पढ़ पाए। इन्होंने इन या लोगों ने उन्होंने? हमेशा गुलामी कराई ना, समाजवादियों ने। किस बात की गुलामी की आप? यार गुलामी करी, दरिया बिछाओ, चटाई बिछाओ और कार्यालय आओ, तुम्हारा स्वागत है, और उसके बाद आंदोलन करो, लाठियां खाओ, गटर का पानी से ना हो, उसके बाद हाथ पैर तुड़वा के अपने घर चले जाओ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।